अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजरीन अल्ताफ़। नाजरीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाजरीन कल हमने बात की थी मोटापे पे, ओवरवेट पे भी हमने बात की थी। आज भी हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है, आपका खाना पीना भी ठीक है, ग़िज़ाएँ भी आपको मुतासर नहीं करी, लेकिन आपका वेट जो है, आप ओवरवेट है लेकिन आपका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। उसमें जो है वो स्ट्रेस भी हो सकता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बीमारियाँ जो है वो जब लाहक हो जाती हैं तो आपका वेट जो है वो लॉस नहीं होता और फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात बनती है, किस वजह से मोटापा होता है और क्यों हम इसको कम नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपने शो पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब कल भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था और बहुत चीज़ें जो हैं वो आपने हमारे नाज़रीन को आगाह भी किया था। आज भी हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि जब आप यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर चीज़ में, तो यूट्यूब पे अक्सर वीडियोज़ आती हैं वेट लॉस पे, कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से भी होती हैं। तो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल देखें, सोशल मीडिया के ऊपर गूगल पे हम सर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपने तौर पे ऑप्शंस तलाश करते हैं और नज़र भी आते हैं। यानी कहीं पे कहा जाता है कि जी डाइट से कंट्रोल किया जाए, कहीं पे ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं लेमन का यूज़ किया जाता है। कुछ लोग एग्रेसिवली लेमन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ग्रीन टी में भी डाल के। शहद का इस्तेमाल भी किया जाए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा, इसमें अगर कहा जाए तो बेसिकली तरीक़े गलत नहीं हैं, लेकिन इशू ये है कि एक तो उनको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना किसी एक तरीक़े को। हमारे बाज़ वक़्त ये भी होता है कि लोग अपने तौर पे जो साइंस लगाते हैं वो अपने तौर पे कहते हैं अच्छा ये वाला भी चीज़ और इस ऑप्शन को मिला के इस्तेमाल करते हैं, शायद बेहतर इफ़ेक्ट आए। एक ये भी देखने में आया है कि लोगों ने ग्रीन टी का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद फैट जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक को भी कम करने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने उसमें एक्सरसाइज भी शामिल करी, तो वो जो एक मिक्स बन जाता है बाज़ वक़्त, तो उसमें एक रब्त नहीं होता है, एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है यानी वेट कम करना है वो नहीं हो पा रहा होता है। एक बात। दूसरा ये है कि देखिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो बहरहाल करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि क्या कोई स्टैंडर्ड है, अमूमन जब हम एज अ बीइंग अ डॉक्टर जब हम कोई सजेस्ट करते हैं वेट रिडक्शन के हवाले से कोई बात करते हैं तो कोई एक हकीमी नुस्खे या इस टाइप की हम कोई ऐसी बात या कोई जड़ी बूटियों की हम ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे होते। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि प्रूफ क्या है, साइंस क्या कहती है, इसको काफ़ी हद तक कोशिश होती है कि हम उस पर उसको फॉलो करते हुए एडवाइस करें। अच्छा, अमेरिकन जो एसोसिएशन है, डायबिटिक एसोसिएशन है और अमेरिकन कार्डिक एसोसिएशन है, वहाँ पे वेट रिडक्शन की अक्सर बात होती है। और उसके अलावा जो एफडीए ने ड्रग्स अप्रूव की हैं जो वेट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल अपनी जगह पर है। कुछ गाइडलाइंस जो हैं वहाँ से रिकमेंड की जाती हैं कि जी हम किस तरीके से वेट को रिड्यूस करें। मैंने कल भी ये बात करी थी कि देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम वेट रिडक्शन पर जाते हैं पहले अपना वेट कैलकुलेट करें। पहले ये देखें कि हम किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, हम ओवरवेट में आ रहे हैं या ओबीज़ में आ रहे हैं। बाज़ वक़्त ये भी एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जो प्रॉपर ओबीज़ पेशेंट्स हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा ओवरवेट हो गया है, और बहुत बहुत सारे ऐसे हैं जो ओवरवेट अपने आप को कह रहे हैं और फिर कहते हैं हम बहुत मोटे हो गए। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। जो बीएमआई कैलकुलेशन की हम बात कर रहे थे, गूगल सर्च से आप देखेंगे कि बीएमआई कैलकुलेटर एक निकलता है, यानी आपका जो बॉडी का वेट है और हाइट, उसको जब डिवाइड करते हैं जो एक रेशियो निकल के आता है सामने, उसको एक तरीके का स्टैंडर्ड सा बनाया गया ये देखने के लिए कि आया किसी इंडिविजुअल को, चाहे किसी की हाइट फॉर एग्जांपल 6 फीट है, कोई 5 फीट भी है, तो हम ये देखते हैं कि 5 फीट के हिसाब से उसका वेट और उसकी हाइट के हिसाब से उसकी जो फिजिक है क्या वो ओवरवेट में आ रही है या ओबेसिटी में आ रही है या वो नॉर्मल में। बाद में ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मल कैटेगरी में आ रही है लेकिन हम उसे ओबीस कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसकी जो रेंज है कि अगर मैं कहूँ कि 23 टू 25 की जो रेंज है, यानी बल्कि इसको इस तरह ले लें कि 18 टू 25 की जो रेंज है, इस रेंज में अगर कोई लाई कर रहा है, जब रिजल्ट आता है बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, जो जब हाइट डालें और वेट से उसको डिवाइड किया जाता है तो उसके बाद जो रेंज आती है अगर वो 18 टू 25 है फॉर एग्जांपल, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक नॉर्मल फिजिक है। अच्छा, 25 से लेके 29.9 तक ये इस कैटेगरी में अगर कोई लाई कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया और उसमें इसी तरह आ रहा होता है जब आप कैलकुलेट करते हैं
तो आगे मेंशन हो रहा होता है जी 27.8 सही। या 26.3 इस तरीके का। तो अगर 29.9 के अंदर अंदर है तो वो ओबीज यानी मोटापा नहीं है, सही। ओवरवेट हुआ हुआ है। तो ओवरवेट जिस तरह हम कहते हैं डायबिटीज का कि एक है कि जी नॉन डायबिटिक पेशेंट है उसको डॉक्टर डायबिटीज। साहब सॉरी टू इंटरप्ट, क्या हम एक कॉलर भी ले जी, रहे हैं? जी, काफी देर प्लीज। से वो वेट पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। जी डॉक्टर साहब। बल्कि मैं कहूँगा कि जब भी कॉलर आ जाए आप मुझे सही, इंटरप्ट कर दिया बिल्कुल, करें। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से डायबिटीज़ के हवाले जैसे हम कहते हैं कि एक नॉन डायबिटिक है यानी उसको डायबिटीज़ नहीं है, एक बॉर्डर लाइन है सही। और एक प्रॉपर डायबिटिक में एंट्री ठीक हो है। गई। इसी तरीके से हम ओवरवेट की बात करते हैं कि पहले एक नॉर्मल इंडिविजुअल है लेकिन एक वो कैटेगरी आ गई जो कि अब ओबीज की तरफ जा सकता है अगर कंट्रोल ना किया, और अगर अच्छे से कंट्रोल कर लिया इस ओवरवेट यानी 25 से लेकर 29.9 बीएमआई के अंदर में उसने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल उसमें भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओबीज हो जाएंगे। और इसी तरीके से ओबीज कैटेगरी जो है वो इस रेंज में आ सकती है कि अब वो ओबीज ना कहलाएं, अब वो ओवरवेट में सिंपली आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि हम क्या करते हैं कि एक ने बता दिया कि ये वाला नुस्खा जो है आपने इस्तेमाल करना है, किसी और ने ये बता दिया, तो हम सबको मिक्स करके करते हैं और एक हमारी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है जिस वजह से जो रिजल्ट होता है वो हमें मिल नहीं पाता। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारे मोटापे की, तो ये कितनी सही बात है? देखिए, स्ट्रेस में आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल मेडिएटर्स हैं उनकी वेरिएशन होती है। कॉलर भी है, आई जी थिंक जी वो भी प्लीज साथ कॉल में ले लें लेते पहले, हैं। बहुत जरूरी हेलो, है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं कराची से बोल रही हूँ। मेरा ये मसला है कि मैं तो डॉक्टर के नहीं जा सकती, मेरी एज है 65, जी। लेकिन घर में लॉकडाउन की वजह से वजन काफी बढ़ गया है, 75 केजी हो गया है। जी जी और मैं इंसुलिन भी लेती हूँ 2 वक्त सुबह शाम, ठीक है। और शुगर भी है मुझे, तकरीबन 12 साल से ब्लड प्रेशर की दवाएं भी ले रही हूँ। अब जी लॉकडाउन की वजह से ना निकलना हो रहा है, वॉक करना, बच्चे निकलने ही नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर क्या जाने दे रहे हैं। बताइए, पैरों में घुटने में दर्द है शदीद, जी एड़ी में दर्द है, पैर के अंगूठे में एक लेफ्ट टांग, और उसमें वर्म भी हो गया है। तो जहाँ अच्छा। पे जोड़ होता है ना पैर का और पिंडली का, जी जी तो इस जगह एक पॉकेट नुमा चीज है, वो तो कई साल से, लेकिन अब उसमें ज्यादा तकलीफ के साथ वर्म हो रहा है। यानी टखने की तरफ आपके समझे आपने बता रही हैं। जी हाँ, टखना। और इधर ये ना टेस्ट हो पा रहे हैं, लेबोरेटरी भी नहीं जाने दे रहे हैं बच्चे कि ना जाएं आप, जी ओवर एज है आपको। अच्छा, ब्लड शुगर जो लास्ट आपने फास्टिंग या रैंडम की हैं, कुछ वैल्यूज आपको याद हैं? जी हाँ, मैंने शायद 4-5 दिन पहले की थी, रैंडम 144 आई थी। ठीक है, और फास्टिंग? फास्टिंग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ओके, मुझे लगता है शिवरिंग शुरू हो जाती है अगर मैं नाश्ता ना करूँ सुबह। ठीक है। लेकिन वैसे तो आपकी जो शुगर अभी आपने रैंडम वैल्यूज बताई हैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। सिर्फ ये बात सही है आपकी कि जो आपकी एक्सरसाइज का एलिमेंट है वो थोड़ा जो है वो मिस हो रहा है। देखिए, जब हम वॉकिंग की बात करते हैं तो वॉकिंग क्यों करवाते हैं? सवाल ये, वॉकिंग इसलिए करवाते हैं ताकि कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वॉक के लिए स्पेस इतनी नहीं है या घर में हम नहीं मूव कर सकते, चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो रही होती हैं, आप कंटिन्यूटी में नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में जो मैं पीटी एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ कि जिसमें आपने बेंड होना है, हाथों को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, फ्लेक्शन उठक बैठक कर सकते हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका बढ़ा दें इस सूरत में कि जब आपको कोई थकन ना हो रही, मतलब इतना ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप इसको रेगुलर रखें सुबह और शाम, तो ये भी एक्सरसाइज की तरह, यानी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी इस मूवमेंट से, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक आपने जो दर्द की बात की जॉइंट पेन में, जैसे टखने में या एड़ी के अंदर, तो एक तो डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन सिम्टम्स में आ जाता है कि उनको पेन डेवलप होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो रही थी, कहीं नमनेस आती है, कहीं गर्म तलवों का महसूस होना होता है। तो ऐसी सूरत में मूवमेंट जब आप रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रखेंगे, शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ बेहतर ही रहेगी। इसमें परेशान जो स्वेलिंग है, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म खड़े रहेंगे या लॉन्ग टर्म सिर्फ पैर लटका के बैठेंगे तो ऐसी सूरत में भी स्वेलिंग बढ़ती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि जब आप लेटें तो फ्लैट ज़्यादा देर पैर लटका के ना बैठें या ज़्यादा देर लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब ना रखें अपने आप को, तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी नीकल बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, अभी जो बात कर रहे थे बॉर्डर लाइन की, तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड का यही प्रोसीजर है ना कि बॉर्डर लाइन पे चल रहे, तो डॉक्टर ने ये बोला है कि चीनी और ऑयल का इस्तेमाल कम कर देना। ठीक है, सही। तो ये सही है क्या? चीनी खैर तो हम लोग कम खाते हैं, लेकिन ऑयल का भी कम नहीं करते, लेकिन फिर भी और क्या प्रिकॉशन हो सकती है, और ये सही है कि नहीं है ना? जी इस तरह जी के बारे में। जी
बिल्कुल आपने जैसे अभी निगत इन्होंने बात की, बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली अभी मैं वही उसी पर आ रहा था कि हम क्या चीज़ ऐसी फॉलो करें, क्या एक ऐसा स्टैंडर्ड बना लें कि जिसमें फिर हम ये तजर्बाती तौर पे, चाहे वो हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू खुद सर्च कर करके निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। देखिए कैलोरीज सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो आपकी कैलोरीज हैं, यानी आपको डेली फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरीज चाहिए, 1800 से 2200 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब ये कैलोरीज कैसे पता चलती हैं? ज़ाहिर बात है हर इंडिविजुअल जो कुछ खा रहे हैं, हम पानी पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। बिल्कुल एक रफ आइडिया के लिए मैं बताता हूँ, अगर कॉलर हो नाज़मीन तो मुझे ब्लॉक नहीं सर, बता आप अपनी दीजिए। बात कंटिन्यू कर सकते हैं। कैलोरी के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी के अंदर एवरेज तकरीबन 120 से लेके 100 साइज़ पे डिपेंड करता है, 120 से 150 कैलोरीज होती हैं। पराठे का हम इस्तेमाल करते हैं, 200 कैलोरीज जाती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फॉर एग्जांपल आपने सॉरी आपने पराठे का इस्तेमाल किया, साथ में आपने एग का इस्तेमाल किया जो सुबह नाश्ते का हिस्सा होता है, तो तकरीबन 350 कैलोरीज तो आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से दोपहर के खाने में अगर हम चावल, एक प्लेट चावल लेते हैं, तकरीबन 200 कैलोरीज हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उन चावलों से। तो इसके दरमियान अगर हम शुगर का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ा देंगे तो वो भी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो फिर हमारा जो एक जैसे कहते हैं ना बजट में, विद इन द बजट रहना है। तो जब हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो एक जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो ये है कि 800 टू 1600 कैलोरीज की रेंज में अगर आप रहेंगे तो ऐसी सूरत में आप तकरीबन यूँ समझ लें कि 1 पाउंड वज़न आपका, अगर आप ओवरवेट हैं तो आप 1 पाउंड पर मंथ के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेट है ये, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिया था, लेकिन 1 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ के हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हैं अलॉन्ग विद माइंड एक्सरसाइज। यानी इसके लिए बहुत आप जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रेगुलर एक्सरसाइज रखें और अपनी कैलोरीज 800 से 1600 के दरमियान में रखें अगर, तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा कुछ चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं नेट सोर्स से, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी डाइट है। मैं ये नहीं कह सकता किसी ने कहा जी मैंने पालक खाई थी, अब उस एक प्लेट पालक खा ली तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, या किसी ने आलू गोश्त खाया है फॉर एग्जांपल, तो या पिज़्ज़ा खा लिया, तो अब इंडिविजुअल की कैलोरीज कैलकुलेशन तो आसान नहीं होता, लेकिन ये आपको नेट से मिल जाता है बाज़ वक़्त कि आपने एक पिज़्ज़ा का जो क्वार्टर है उसमें कितनी कैलोरीज हैं, तो एक रफ़ आइडिया मिल जाए। तो अपनी कैलोरीज को जो है वो 800 टू 1600 के दरमियान रखें और एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसी सूरत में वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगा प्रोसेस। कल भी मैंने ये बात कही थी कि एक साल के अंदर अगर आपका 8 टू 9 kg वेट रिड्यूस होता है पूरे एक साल में, दैट इज़ फाइन। 2 साल के अंदर अगर आप 17-18 किलो वजन कम करते हैं, दैट्स गुड। लेकिन हमारे अमूमन जो है जो ओबीज हो गए हैं या ओवरवेट हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो वापस बिल्कुल ऐसा जो है रूटीन, यानी वो कहते हैं फिजिक वापस आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा करते भी हैं तो ये नुकसानदेह है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि हमारा अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें 2 महीने में टारगेट कर लेते हैं, 1 महीने या 2 महीने में हमें इतना रिड्यूस करना है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज आप बहुत ही जल्दी से जब वेट लॉस करते हैं तो बहुत ही स्पीड में जो है वो बढ़ता भी है। बात हो रही है यहाँ पे वेट लॉस की, बात हो रही है यहाँ पे, आज हम बात कर रहे हैं ओवरवेट की। बहुत चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी है, कितनी कैलोरीज हमें दिन में लेनी चाहिए, कितनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी मेडिसिन है जो आप वेट लॉस के साथ साथ ग़िज़ाओं के साथ साथ वो भी ले सकते हैं। तो अभी चीज़ें जो है वो बहुत से डिस्कस करने, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे शो पे लाइव। फिलहाल यहाँ वक्त वाइक ब्रेक का मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है यहाँ ओबेसिटी की, बात हो रही है यहाँ पे वेट लॉस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कैलोरीज डिस्कस कर रहे थे जो हमारी, आई थिंक हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी देखें, जो 800 टू 1600 कैलोरीज की बात की, तो ये इतना आसान भी नहीं होता कि अगर मैं कहूँ कि आप 1600 या 1700 कैलोरीज एवरेज ले रहे थे, अब आप उसको कम करके 1400 पे या 1300 पे लाना है। तो इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने खाने के एलिमेंट्स में से ये तमाम चीज़ें कम करना शुरू कर रहे हैं। अगेन वही पॉइंट, वैसे अगर देखा जाए पॉइंट वही आता है कि आपको खाना पीना कम करना है, लेकिन अब खाने पीने में कुछ लोग ऐसे हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स अब मैं नहीं खाना, शुगर मैंने अब नहीं खानी है, या कुछ लोग हैं जो सिर्फ फैट्स पे अपने आप को कर देते हैं, कहते हैं सिर्फ प्रोटीन डाइट। एग्जैक्टली, कुछ आते हैं जी प्रोटीन डाइट्स पे आते हैं।
तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन छोड़ देंगे, फैट्स या कार्ब, लेकिन उनकी क्वांटिटी आप, मैं जैसे इसीलिए एक आसान करके बता रहा हूँ कि आप कैलोरीज पे आ जाए ना। आप टोटल जब एक रोटी खा रहे थे आधी कर दें, चावल की एक प्लेट खा रहे थे हाफ कर दें, तो इसका लेकिन इम्पैक्ट, अब अगर आप कहें कि एक महीने मैंने खाया था, मुझे तो कोई बज़ाहिर वजन नहीं फ़र्क पड़ा, तो इस नहीं पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा। लेकिन यही एक जब बॉडी अब अपने हिसाब को ढालना शुरू करेगी अकॉर्डिंगली, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आप इंटेक दे रहे हैं, तो फिर बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, ट्राई टू ईट इन अ पोर्शंस। और एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जायतुल्ला फैसल बोल रहा हूँ जी, रहीम यार खान से। जी सर, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी मेरा एक तो पेट बहुत बढ़ गया है। जी अच्छा, वो ये 3-4 माह से 6 माह से है इस तरह। मैं मेडिसिन भी लिया है डॉक्टर से, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। जो टेस्ट करवाए हैं उसमें जिगर पर फैट आ गया है। जी जी जी, सही ठीक है, है बताइए। जी, और क्या सवाल है आपका? जी, बस ये जिगर पर फैट है और पेट फूल रहा है, जी। और मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है, आपकी एज क्या है सर? एज मेरी है 49। 49, ठीक हो गया। अब ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, कोई टेस्ट सारे क्लियर हैं जी मेरे टोटली। ठीक है। अच्छा देखिए जाहिर साहब, बात यह है कि ओवरवेट जब होते हैं, फैट डिपॉजिशंस शुरू होती हैं, तो यही इम्पैक्ट जो है हमारे लिवर पर भी आता है। अच्छा, इसकी वजह फैट इंटेक नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होता है। अमूमन जो फैटी लिवर है वो ओवर कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट हम जब लेते हैं तो डेफिनेटली फ़ैट डिपॉजिशंस लिवर पे शुरू होती हैं। अच्छा, अब ऐसी सूरत में आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपने मीठा जो है, रोटी चावल, इसका इस्तेमाल जो अभी आप जैसे सुन रहे हैं कि आपका अगर पेट भी अगर फॉर एग्जांपल बढ़ा हुआ है, तो उसको रिड्यूस करने में एक दिन में नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन एक टारगेट बना लें कि एक महीने के अंदर मैंने ½ kg भले चाहे, हाफ टू कहते हैं ना, पौन किलो आपने वज़न कम करना है। इसका आप ऑब्जेक्टिव बना के अपना वेट रिडक्शन करें। वॉकिंग लाजमी रखें, एक्सरसाइज थोड़ा सा ऐसा कि जिसमें आपको थकावट हो। कैलोरीज उसी वक्त बर्न होती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसे हम कहते हैं बर्न करना। ये जैसे कल मैंने पेट्रोल की एग्जांपल दी थी कि इतने किलोमीटर पे जाना है और आपने अगर ज़्यादा डाला हुआ है पेट्रोल, तो वो बाइक तो पहुंच या गाड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन रिमेनिंग जो पेट्रोल आपका मौजूद है, तो आप मज़ीद सफ़र कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि आप अभी उतनी एक्सरसाइज, उतना बॉडी को एक्सर्ट ज़रूर करें जब तक कि वो कैलोरी जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में स्टोर हुई हुई है वो बर्न ना हो जाए। बस ये एक चीज़ बना लें। और फैटी लिवर से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका LFT के बाकी प्रोफाइल, बाकी चीज़ें ठीक हैं, इसमें टाइम लगता है, कभी कभी थोड़ा पेन होता है लिवर के अंदर, आपको राइट साइड पे महसूस होता है फैटी लिवर में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर सर। डॉक्टर साहब, अमूमन सुना गया है लाइपोसक्शन। पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आगाही दें कि लाइपोसक्शन होता क्या है और लाइपोसक्शन कब करवाना चाहिए, कब वो कौन सा वक्त है जब आप लाइपोसक्शन की तरफ जा सकते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, लाइपोसक्शन एक तरीके का, जैसे इससे वर्ड से जाहिर होता है कि लिपिड्स का जो है वो सक कर लेना, लिपिड्स यानी फैट्स को सक कर लेना। अच्छा, ये फ्रैंक सकिंग है, यानी कि जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर फैट्स हैं गैर ज़रूरी जगहों पे, तो उनको सर्जरी के थ्रू, ठीक है, बहुत तरीके के प्रोसीजर से जिसके थ्रू उसको निकाल दिया जाता है बॉडी से। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि 90, 80, 100 किलो के लोग हैं और वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते या चल फिर नहीं सकते और वेट मुस्तकिल बढ़ रहा है, ऐसी सूरत में, और वो अगर प्रोन है कि जी डायबिटीज़ है, ये हो सकती है, ऐसी सूरत में फिर वहाँ पे लाइपोसक्शंस अमूमन रिकमेंड की जाती हैं। लेकिन ये कंसल्टेंट या डॉक्टर्स जो हैं उसको जज करने के बाद कि आया इसकी ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में भले चाहे ओवरवेट है, लाइपोसक्शन रिकमेंड नहीं करेंगे। ये डॉक्टर के इंडिविजुअल उस पर होता है। ये प्रोसीजर जो है जो सक्शन का है, इसको बस ये ध्यान में रखें कि अमूमन लोग कॉस्मेटिक्स भी चले जाते हैं, कॉस्मेटिकली कि जी अपनी फिगर को आपने मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं गैर ज़रूरी कहीं फैट्स हैं, चाहे वो थाइस पर हैं, हिप्स पर हैं, स्टमक पर है, तो या एब्डोमिन में है, तो वो फिर उसको इंडिविजुअल सक कराते हैं। ये जो है ये भी गैर मुनासिब है, डिपेंड करता है कि किस वक्त नीड है इसकी। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नसीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा था जी, एक तो ये वेट कम करने के लिए। जी जी, कहिएगा। सॉरी नसीर साहब, आवाज़ आपकी नहीं आई, बताइएगा। हाँ जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, एक तो
मेरी एज है तकरीबन 46 ठीक ठीक है। है। और शुगर लेवल जो है वो भी मेरा बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है जी जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, मैं वॉक भी करता हूँ, बॉर्डर लाइन पे है शुगर। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा वजन जो है वो कोई 82-83 है जी जी, और मेरी हाइट जो है कोई 5 फीट 10 है। ठीक है। तो मैं अपने वेट को कम करना चाहूँ, वैसे तो नॉर्मली है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं मजीद कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, और 130 है, मैं कोई टैबलेट वगैरह नहीं लेता। 130 120 इस तरह आती है मेरी फास्टिंग में। ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे आप बॉर्डर लाइन कह रहे हैं, ये इसको आपने कम करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, एक मेडिसिन मैं आपको ज़रूर ऐड करवाऊँगा, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक, ख़ासतौर पे एक मेडिसिन जो होती है, हम मेटफॉर्मिन को स्टार्ट कराते हैं इनिशियली, ताकि जिनमें टेंडेंसी है मोटा होने की या वज़न बढ़ने की, प्लस ये कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं, तो इनिशियली अगर हम स्टार्ट करते हैं ऐसी मेडिसिन, तो उससे इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल आएगा। वेट में भी एक तो फ़र्क पड़ेगा और ऊपर से ये जो आपके शुगर के चांसेस हैं इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं हैदर अली बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने वेट के बारे में पूछना था। जी, मेरा जी। वेट काफी ओवर है, 22 एज है। तो मैंने काफी मेडिसिन ली है, वैसे भी वर्जिश वगैरह की है, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। कितना वज़न है आपका मेरा 79 kg। और हाइट आप बताइएगा? जी, हाइट मेरी 5'6" है। 5'6", ठीक है। और एज आपने कितनी बताई अपनी? 22। 22 साल उम्र है, माशाल्लाह, आप क्वाइट जी यंग। सर। तो इस एज में तो अभी आप सिर्फ समझें कि ये वेट रिडक्शन बहुत आराम से हो सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। खाने पीने में जी बहुत सर। ज़्यादा मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम रखें, यानी मीठी चीज़ों का अवॉइड करें, रोटी चावल को कम से कम रखें, ठीक है। ठीक हो और गया। भाग दौड़ जिसे कहते हैं, अभी जो ये उम्र है तो ये तो बिल्कुल कहते हैं ना खेलने कूदने वाली उम्र है। तो आप जितना फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट करेंगे, जो कैलोरीज हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, अगर आप सुन रहे हो प्रोग्राम, तो कैलोरीज जो हैं उसको बर्न करना है। तो ये कैलोरीज जब बर्न होंगी, आपकी एनर्जी जो है, जो स्टोर हुई है, वो यूटिलाइज होना शुरू होगी, वेट रिडक्शन खुद ही हो जाएगा। ऐसा कोई मेडिसिन की भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है आपको इस हवाले से, ठीक है। बस ठीक हो गया थोड़ा सर। सा आप, क्योंकि अगर आपने, लेकिन ये जो एज है ये ख़तरनाक भी इसलिए कहूँगा कि अगर ये 5-6 साल आपने अगर वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखा, बॉडी मूवमेंट कम से कम रखी, ये जो गैजेट्स है ना, इसको अवॉइड करें, इससे हटकर थोड़ा भाग दौड़ करें। तो फिजिकली आप वहाँ पे माशाल्लाह गुजरांवाला जो है वो एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे ओपन एरियाज बहुत हैं और ग्रीनरी भी है। तो आप तो अगर सुबह भी थोड़ा बहुत एरिया में निकलते हैं जहाँ पे सुकून है, क्योंकि लॉकडाउन ज़रूर है, लेकिन जो खेत का एरिया है, जो क्लीन एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर आप भाग दौड़ करते हैं बहुत अच्छा है। वो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेट रिडक्शन हो जाएगी, परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इनकी तो एज ऐसी कि क्रिकेट, जी, स्विमिंग बिल्कुल, और बिल्कुल। वॉक एक्सरसाइज करके बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जहरा नासिर बोल रही हूँ, मिसेज नासिर, लाहौर से। जी मिसेज नासिर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ जी। और मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है 7 दिसंबर में। ठीक तो है। मेरा वेट किस तरह मैं कम करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं है, वॉकिंग मैं करती हूँ और खाने में भी बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। इनका ऑपरेशन जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, थायराइड ठीक पेशेंट है ये। थायराइड पेशेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि एज आपने बताइए ज़रा अपनी कितनी है? मेरी 45 है। 45 एज है, ठीक है। चलने फिरने में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और सॉरी, चलने फिरने में, वॉकिंग में तो कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो पहली बात ये कि थायराइड के पेशेंट हैं, अब डिपेंड करता है कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। मैं चाहूँगा कि मिसेस नासिर, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, जो अपनी थायराइड वैल्यूज़ हैं, जो TSH, T3, T4, वो मैं थोड़ा मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, क्योंकि इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वेट गेन होता है, हाइपरथायराइडिज्म में वेट कम हो जाता है, ठीक है, कुछ पेशेंट्स में।
तो वो देखने की ज़रूरत है। प्लस ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि डाइट कंट्रोल जो आप कह रही हैं आप डेफिनेटली कर रही होंगी, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, एक टारगेट ऑब्जेक्टिव लेके चलें एक महीने का, ज़्यादा नहीं, 1 महीने कि हमने इतना खाना है। वही कैलोरीज़ की बात आ रही है, आपने 14 to 1500 कैलोरीज़ पे अपने आप को रखें, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता कोई सिम्टम्स आए कम खाने की वजह से, वो एक अलग चीज़ है, वरना ओवरऑल कैलोरीज़ को रिड्यूस जितना ज़्यादा किया जा सकता है उतना बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि लोग बहुत जद्दोजहद कर रहे होते हैं अपना वेट कम करने की, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो चुका होता है। बहुत इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर भी हम साथ में ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर आपका टीवी का वॉल्यूम है इंक्रीज हुआ हो तो आप उसको प्लीज कम कर दें। नहीं, मेरे टीवी का वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जी। मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ है। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा एज मेरी जो है वो 35 इयर्स है। जी, ठीक है, और मेरा वजन 109 केजी है। 109 ठीक केजी। है, और मैं हेपेटाइटिस की पेशेंट हूँ। ठीक है। जब भी कभी मैं करना चाहूँ वजन कम, तो मेरे दूसरे मसले मसाइल जो है वो जाग जाते हैं। थोड़ा कभी बीपी इशू भी रहता है। काइंडली मुझे बताएं कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं। अगर कोई मेडिसिन है तो काइंडली वो दें, क्योंकि मेरे हिप और थाइस पे बहुत ज्यादा चर्बी है। अच्छा, वैसे मेरा सारा जिस्म ठीक है। एज कितनी बताइए? 35 35 एज है। एज 35 इयर्स है मेरी। ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ इससे पहले बताई थी, वो आवाज़ मुझे थोड़ा डिस्टॉर्ट हुई थी नाज़मीन, कि इन्होंने कहा था कि इनको क्या ऑपरेशन हुआ है या आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? जी, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी 11 साल पहले, तो सिजेरियन हुआ था। तो उसके बाद मेरा ब्लड इशू काफी रहा है। ठीक है। इस वजह से मेरा वजन जो है ना वो बढ़ा है। अच्छा, बतूल मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर दीजिएगा 1 बजे तक तकरीबन, ठीक है? 1 से 2 के दरमियान इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह मेडिसिन भी आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभी कॉल का। डॉक्टर साहब, कोई मेडिसिन होती हैं वेट अच्छा, लॉस में जो बिल्कुल, हेल्प आप कर देखें बात सकें? ये है एग्जैक्टली, बहुत सारे कल भी मैं जब प्रोग्राम किया मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई, कुछ लाइपोसक्शन के हवाले से भी थी और उसके अलावा मेडिसिन का ज़रूर मुझसे पूछ रहे थे। देखिए, बिल्कुल मेडिसिन्स हैं जो FDA ने अप्रूव की हैं वेट रिडक्शन के हवाले से, ठीक है, लेकिन जब उसको हम रिकमेंड करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद, जो कि इंडिविजुअल पेशेंट यानी हर इंडिविजुअल पेशेंट में वेरी करता है। डोज बहुत सारी इसके फिक्स हैं और इसका एक ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पेशेंट है उसको कितने ड्यूरेशन तक ये देना है। जी बिल्कुल, सारी प्रोटोकॉल के साथ आपको देखा जाता है जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम फैयाज है। जी हेलो। जी फैयाज साहब। डॉक्टर साहब, ये मैं पूरे रमजान ट्राई करता रहा लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका, तो बहरहाल ये कि अभी इत्तेफाक से हो गया। मुझे अपनी वाइफ को दिखाना है, वो डायबिटिक पेशेंट है, क्रॉनिक, मतलब काफी अरसे से। ठीक है, तो आप मैं क्या कर सकता हूँ कि वो आपसे मुलाकात हो जाए उनकी पूरी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे जब अभी 1 बजे के बाद, आप मुझे 1 बजे के बाद कॉल कर लें अगर ऐसा है तो, या आप मेरे पैनल पे जब प्रोड्यूसर साहब से जो है वो नंबर ले सकते हैं, ठीक है? जी। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको एडवाइस की जा सकती है मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो मैं किस वक्त मिल सकूंगा फिर? मैं आपको इसके लिए बता दूंगा प्रोग्राम के बाद। ठीक है, अभी ये नंबर आप लाइन काटिएगा नहीं, वो मुझे नंबर देंगे आपका? जी ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नंबर आपको मेरा दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात कर रहे थे लाइपोसक्शन की, तो जब लोग लाइपोसक्शन करवाते हैं तो फिर आफ्टर दैट कोई एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, ऑपरेट करवाते हैं। जी, ये इंतहाई ओबीस पेशेंट्स के अंदर एक पहली बात होता है, और इस जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि जी कार्डियोवास्कुलर इवेंट हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है यानी इस्केमिक डिजीज़, या डायबिटीज़ के हवाले से वो एकदम से फेलियर में जा सकते हैं, उनका जो इंसुलिन है वो अब नाकाफ़ी होगी इतने बॉडी वेट को कवर करने के लिए, तो ऐसी सूरत में लाइपोसक्शंस रिकमेंड की जाती हैं। या वो पेशेंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं हो सकते, जैसे कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, अक्सर हम एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखते हैं कि हमने पहले देखा और अभी बहुत सारे हमारे जो है इसमें शामिल हैं जिन्होंने लाइपोसक्शंस करवाई हैं। ह्यूज डिफरेंस लगता है। जी हाँ, बिल्कुल ह्यूज डिफरेंस लगता है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड होती हैं ये सर्जरीज, और इसमें क्योंकि बॉडी के ऊपर एकदम से इम्पैक्ट आता है, तो तमाम पैरामीटर्स के हार्ट सही चल रहा है, किडनी सही फंक्शन कर रहे हैं, एकदम से जब
आपका बॉडी रिडक्शन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ये स्टेप सर्जरीज हैं कि इसमें शुरू में किया जाता है, फिर बाद में उसके जब बॉडी इसको अडेप्ट करती है फिर उसके बाद दोबारा, तो कई स्टेप्स में भी किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही जो है फ़र्ज़ करें 20 किलो या 10 किलो जो है आप जो है वो फैट्स निकाल लें, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पता भी लग रही हैं, और भी कुछ बातें हैं जो आप करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पर डाइट के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही है वेट लॉस के हवाले से। डॉक्टर साहब, चूंकि जब लोगों का वेट बढ़ जाता है और फिर वो जो है वो वेट रिड्यूस करने पे जाते हैं तो डिफरेंट डाइट्स हैं जो वो फॉलो करते हैं, और आजकल जो है सोशल मीडिया पे कुछ डाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो भी की जा रही है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आई थिंक एक कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर ये डॉक्टर साहब से पूछना था मेरी बच्ची के बारे में। जी जी। मेरी बच्ची की ये 18 साल जी जी, तकरीबन उसका वेट जो है ना बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, उसकी वजह से ना उसका वेट बढ़ता जा रहा है। वो जिम भी जाती है, एक्सरसाइज भी करती है, डाइटिंग भी करती है, पर उसका वेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी एंटी डिप्रेसिव थेरेपी या ड्रग ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं? हाँ जी, ले रही हैं। अच्छा, ले रही। ठीक हो गया। अब देखें, मैं चाहूँगा ऐसे इरफान साहब मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रही हैं, कोशिश होगी हमारी कि टैपर करके उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, देखिए इस तरह के बहुत सारे मेरे पास कल भी इवन कॉल आई, इससे पहले भी पेशेंट्स मुझे अक्सर पूछ रहे होते हैं। एंटी डिप्रेसिव थेरेपीज़ जो पेशेंट्स आ जाते हैं, ये ख़ास तौर पे इस यंग एज के अंदर ये इंतहाई नुकसानदेह। इसमें जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, अपार्ट के जी डिप्रेसिव मूड को आपने कम करना है, लेकिन जो वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन के साथ, चाहे वो कोई भी क्लास ऑफ ड्रग हो। तो एक तो चीज़ ये है कि अवॉइड किया जाए, प्लस दूसरा मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये जो 12-13 ईयर्स से लेके यानी जो टीन एजेस हैं, इसके अंदर हमने ख़ास तौर पे बच्चियों के हवाले से और बच्चों में भी ऑब्ज़र्व रखना चाहिए कि वेट किस हद तक गेन हो रहा है। सही। क्योंकि अगर एक्टिविटी, वही मैं कहूँगा, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी ओवरऑल ही बहरहाल एक ऐसा इम्पैक्ट आ गया है 10 सालों के अंदर के सब हर घर मुतासर है इसमें अंदर, तो वो उसका एक इम्पैक्ट इस हद तक आ रहा है कि हर कोई जो है वो कंप्लेन कर रहा है जी ओवर वेट हो रहा है, वेट बढ़ रहा है। स्ट्रेस एंग्जाइटी एक हद तक वेट बढ़ता है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो चीज़ है एक इंतहाई नुकसानदेह। प्लस अगर ऑब्जर्वेशन में रखें, क्योंकि ज़िंदगी कोई एक दिन की बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर आगे लिखी है, ये जो टीन एज के अंदर अगर आपने कंट्रोल किया तो आगे इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर ये पीरियड आपने इस चक्कर में सिर्फ ये फील कर करके बच्चा मेरा कमज़ोर लग रहा है या बच्ची मेरी कमज़ोर, इसको और खिलाया जाए, ये चीज़ बहुत नुकसानदेह हो रही है। और इस वजह से फिर अब ये नौबत आती है कि हम वेट रिडक्शंस की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा ये है कि मेरी बच्ची है, उसका वेट बढ़ रहा है जी। 12 साल उसकी एज है जी। ओके, कितना वजन है? मुतालिक पूछना जी। वजन इसका है 45। ठीक है। अच्छा देखिए महमूद साहब, अभी मैं यही बात कह रहा था, खैर आप मुझे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी इस वक्त बता रहा हूँ वो भी आप समझें इस चीज़ को। ये जो एज है इसमें बहुत आराम से वेट को रिड्यूस किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। एक बात, जो बच्चियाँ और बच्चियाँ हैं इस एज में ख़ास तौर पे वो खाना नहीं खाना है, ठीक है। और पिज़्ज़ा का इस्तेमाल है, बर्गर्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये मतलब तो उनका शौक़ है, चॉकलेट्स का इस्तेमाल है, लेकिन इसको जितना महदूद करेंगे वेट में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, जो सबसे बड़ा इशू आता है, अमूमन अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, बच्चे 12-1 बजे तक जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, और उसके बाद फिर रात दोपहर को 11-12 बजे 1 बजे लोग उठ रहे हैं। ये जो स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब होती हैं, लेट ईटिंग है, और उसके बाद फिर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, डेफिनेटली वेट का इम्पैक्ट आएगा। इवन अभी लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आते हैं कि जी वजन बैठे बैठे बढ़ रहा है क्योंकि कोई एक्टिविटी भी नहीं है और आप खाना खा रहे हैं और घर में,
तो ये चीज़ रेगुलर बेस पे अगर इसको कंट्रोल किया जाएगा तो इंशाल्लाह वेट रिडक्शन हो जाएगा। इसमें अभी बहुत ज़्यादा कोई नहीं, 45 है, इसको हम 35 की रेंज में ला सकते हैं, इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एक रूटीन डिस्टर्ब होना, फिर लेट नाइट मंचिंग जो है वो आप लोग का वेट गेन करवा रहा है। बहुत से सर, जैसे कि आपने कहा, मुझे भी ऐसे बहुत कॉल्स आती है, कहते हैं कि वेट कैसे रिड्यूस करें क्योंकि ये लॉकडाउन ने जो है हमारा वेट डबल कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ ये लेट नाइट मंचिंग और ये जो आपकी रूटीन डिस्टर्ब हुई है, प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर खाना खाएं और प्रॉपर एक्सरसाइज भी कीजिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएँ, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं बाहर जाकर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे डिफरेंट डाइट के हवाले से जो आपने बताना था। जी देखिए, सबसे पहले जैसे कल भी मैंने बात की थी, स्किपिंग ऑफ द मील्स नहीं करें कि जी मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया या किसी ने रात का खाना छोड़ दिया तो इससे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा। जब आप रात का खाना छोड़ते हैं, जब सुबह आप नाश्ता करते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर उस हिसाब से, क्योंकि आप बहुत स्टार्वेशन फेज होता है उसमें, फिर आप और ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे से करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बहुत होती है। स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं, मल्टीपल मील्स पे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा बार बार खा लें। सही, यानी 1-2 रोटी एक वक्त में बैठ के खाने से बेहतर है कि आधी रोटी खा ली, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा आपने खा लिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे एशियंस के अंदर कॉमनली रोटी और चावल का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बहुत कम है कि जी हम सुबह बैठ के कोई बर्गर्स का खा रहा हो, ये वो स्लाइस है, स्लाइस अगर आप 2 खा रहे हैं तो 1 कर दें। थोड़ा सा रिडक्शन करें, मल्टीपल टाइम्स कर लें। मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, मेरी कोशिश होती है, मेरा भी अब जबकि वेट बढ़ रहा है एज के साथ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मल्टीपल टाइम्स में 7 से 8 दफ़ा टाइम खाता हूँ। मतलब मैं आपको बिल्कुल, और ये नहीं है कि मैं कि नहारी नहीं खा रहा या पाए नहीं खा रहा या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स खाते हैं, थोड़ा खाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं ये 7 से 8 टाइम्स खाता हूँ, ऐसा ना हो लोग भर भर के खाना शुरू करते हैं और सारा ब्लेम आप पर आ जाए कि आपने जो एडवाइस किया था। बिल्कुल, देखिए मल्टीपल टाइम्स की जब हम बात करते हैं कि निबलिंग, जिसे हम निबलिंग कहते हैं, कि 2 आवर्स, एवरी 2 to 3 आवर्स कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा आप इस्तेमाल करते रहें। इससे इंशाल्लाह वेट नहीं बढ़ेगा। फैट रिडक्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं करें, प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं करें, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं करें, लेकिन इसको एक मुतवाज़ी तरीके से रखें। रेशियो जो है कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेटली ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप पोर्शंस कंट्रोल कर लें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम नजीब है। जी नजीब साहब, क्या सवाल है आपका सर? जी मेरा सवाल ये है, देखिए मैं वो पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था यहाँ का, वो हर्निया का, काफी साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले। जी जी। अब जरा मैं चलता हूँ, मुझे ना वो सांस जैसे फूलता है। ठीक है, सांस फूलता है, ये मैं फिर वो जिना गया, यहाँ गया, उन्होंने बोला आपको दिल का कोई मसला नहीं है, कोई हार्ट प्रेस का वो नहीं, कुछ भी नहीं। फिर टीबी का वो करवाया, वो भी क्लियर आ गया सब, समझ गए। फिर एक्सरे करवाया था इन्होंने सीने का मेरे। जी जी। बोला आपके यहाँ इन्फेक्शन वगैरह है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए थे, कतर में भी गया था मैं, उन्होंने वो दवाएं लिख दी, वो जब से चलती भी आ रही है। अब ऐसा है कि 10 कदम 20 कदम चल, मैं सुबह वॉक करता हूँ थोड़ी सी जी, लेकिन 2 किलो का वजन उठाने से मेरी सांस फूल जाती है। ठीक है नजीब साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 55 से ऊपर होगी सर। ठीक हो गया। अच्छा नजीब साहब, मैं चाहूंगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा 1 बजे के बाद, 1 से 2 के दरमियान, ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको एड्रेस दे दें अपने क्लिनिक का। जी इंशाल्लाह, वो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 1 बजे, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब को कॉल कर लीजिएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी डॉक्टर साहब आपसे शेयर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक देखा गया जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अमूमन देखा गया इंसुलिन के बाद उनका वेट गेन हो जाता है। जी देखिए, ये कॉमन है और अमूमन लोग डरते हैं, जो ओरल मेडिकेशंस पर हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के ऊपर हैं, उनको एक तरीके की हेसिटेशन होती है कि जब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और आपके अब हम इंसुलिन पे लेके आएंगे, तो उनमें खौफ, क्योंकि ये वो डिस्कशंस हैं जो हम खानदानों में और आपस में करते हैं कि वो जी फला का सुना, उसको इंसुलिन पे कर दिया, अब उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, इंसुलिन जब दी जाती है तो हम अमूमन क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो डाइट को खुल के इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ठीक है, अब तो हमें इंसुलिन लग रही है और हमने अब जो मर्जी आए खाए पिए। जिस तरह डायबिटिक पेशेंट्स को हम अवॉइड करवाते हैं नॉर्मली, जो कि इंसुलिन पे नहीं है, जो ओरल मेडिकेशंस पे कि डाइट कंट्रोल में रखनी है, इसी तरीके से इंसुलिन पेशेंट पे जब इंसुलिन पे स्विच किया जाता है तो ये भी मकसद नहीं होता कि बिल्कुल वो खाना पीना बंद कर दें या वो बहुत ज़्यादा खुल के खाएं। एक मीडियम तरीके से होता क्या है कि इंसुलिन, क्योंकि
आपकी जो भी ग्लूकोज शुगर में जो फिर रही है ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर जाना शुरू होती है जब आप इंसुलिन लगा लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आपको एनर्जी आएगी, आपकी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि मकसद क्या है, जो भी हम खा पी रहे हैं कि वो आपके खलियों में जाए, आपके सेल्स में जाए, और वो सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है? इंसुलिन। तो अब होता क्या है कि जब हमने इंसुलिन लगा ली और हमें जहन में होता है क्योंकि अब तो इंसुलिन लग गई और दावतों में जा रहे हैं, और बाज़ औक़ात लोग तो अपने हिसाब से इंसुलिन का डोज एडजस्ट कर लेते हैं कि आज जो है वो वलीमा अटेंड करना है तो आज मैंने 2-4 यूनिट ज़्यादा लगाए। अब ऐसी सूरत में इसका मकसद क्या कर रहे हैं कि जो वो खा रहे हैं वो उसको स्टोर भी करवा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली वेट तो बढ़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप पे जाएंगे और ये टॉपिक जो है हम कल भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लंबी डिस्कशन है जो कल भी हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, और आपसे होगी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल। कल देखना ना भूलिएगा, हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस आज रह गए थे वो आप हमें कल कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह ने के पान।